जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। एक बार प्रेम पूर्वक बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, शिव शिवा की जय। श्री मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर जी, उस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार से स्तुति सुनकर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे इस प्रकार से बोली। पृथ्वी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और जो मैं प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। फिर आगे पृथ्वी देवी कहती है कि हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम और नियम आदि व्रतों का पालन नहीं करने वाले केवल दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। हे राजन, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसीलिए सब लोग चोरों के समान हो गए और इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने अंदर छिपा लिया और अब अधिक समय हो जाने से वे सभी धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए। अतः आप उन्हें पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए गए उपायों से बाहर निकाल लीजिए। हे राजन, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धोने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आप सभी को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। हे राजन, एक बात और है कि आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र ही बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने नहीं पावे। यह आपके लिए ही बहुत मंगलकारी होगा। फिर पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने शंभु मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह का सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु के द्वारा वश में की हुई पृथ्वी से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं धो ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, जो कि इंद्रिय, मन, वाणी और श्रोता रूपी पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध धो लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके सोने के पात्र में अमृत, मनोबल और ओज व शारीरिक बल रूपी दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और ताड़ी आदि रूप दूध के रूप में दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल रूपी पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूपी दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृेश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक भक्ष्य योग्य अन्न दूध के रूप में दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूपी पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को धो लिया। किमपुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध के रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाया और कपाल रूपी पात्र में रुधिर मिश्रित दूध को धो लिया। फिर बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूपी पात्र में विष रूपी दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाया और वन रूप पात्र में तृण रूपी दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांसभक्षी जीवों ने सिंह रूपी बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूपी पात्र में कच्चा मांस रूपी दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दूध के रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूपी दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूपी बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूपी पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को धो लिया। पृथ्वी देवी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथु जी के अधीन थी, अतः
उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। हे विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्नरूपी दूध पृथ्वी से दूहे। इससे कि महाराज पृथु अत्यंत ही प्रसन्न हुए और सर्व काम दूहा पृथ्वी के प्रति उनकी पुत्री के समान स्नेह हो गया। उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे ही भूमंडल को प्रायः समतल किया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां पर यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव बनवाए, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्तियां, पशुओं के रहने के लिए स्थान, छावनियां, खाने और किसानों के गांव व पहाड़ों की तलहटी में अनेक गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पुर और ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार जहां पर मन करता था वहीं पर बसे रहते थे। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्माव्रत क्षेत्र में जहां पर कि सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती थी, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा अधिक बढ़ जाएंगे और मेरी जगह यह इंद्रपद पाने का अधिकारी हो जाएगा। इसीलिए वे उनके इस यज्ञ महोत्सव को सहन नहीं कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा और सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान श्रीहरि ने स्वयं यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिए। उनके साथ ब्रह्मा जी, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद नंदादि जो कि भगवान के प्रमुख पार्षद है और जो सर्वदा ही भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगीश्वर भी उनके साथ साथ आए हुए थे। हे विदुर जी, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देखने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी ही कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सभी प्रकार के रसों को अपने साथ बहा कर ले आती, जिनमें से कि मधु बहता रहता। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घी आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पित करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह, ये 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पित करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरि को ही अपना प्रभु मानते थे और उनकी कृपा से ही उस यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा ही उत्कर्ष हुआ। किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने उस यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ के द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उसके यज्ञ के घोड़े को हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण किया, जो कि अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा के जैसा जान पड़ता है। इंद्र ने वैसा ही वेश धारण किया। इस वेश में वे घोड़े को लेकर बड़ी ही शीघ्रता से आकाश मार्ग की ओर से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए इंद्र के पीछे दौड़ पड़ा और बड़े ही क्रोध से बोला कि अरे खड़ा रह, मैं अभी आता हूं। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा। इसीलिए महाराज पृथु के पुत्र ने इंद्र पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने फिर से उसे इंद्र को मारने की आज्ञा दी और कहा कि हे वत्स, इस देवता में अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, इसीलिए तुम इसे इसी क्षण मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी ही तेजी से आकाश में जा रहा था।
वह उसके पीछे इस प्रकार से दौड़ा जैसे कि रावण के पीछे जटायु दौड़ा था। स्वर्गाधिपति इंद्र उसे अपने पीछे आते हुए देखकर उस वेश और घोड़े को वहीं पर छोड़कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर अपने पिता की यज्ञशाला में वापस लौट आया। हे विदुर जी, महाराज पृथु के पुत्र ने जब इतना अद्भुत पराक्रम दिखाया तो इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया। यज्ञ मंडप में यज्ञ पशु को बांधने के लिए जो खंबा होता है उसे यूप कहते हैं और यूप के आगे रखे हुए वलयाकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। वहां पर यज्ञ पशु को बांधने के बाद शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर इंद्र फिर से उस घोड़े को सोने की जंजीर के समेत ले गए। अत्रि मुनि ने फिर से इंद्र को आकाश में तेजी से जाते हुए देखा, किंतु उसके पास कपाल और खड़ग आदि देखकर पृथु पुत्र ने उनके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं डाली। तब अत्रि मुनि ने राजकुमार को फिर से उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर फिर से अंतर्धान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में वापस लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ पर खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा भारी क्रोध हुआ। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। उस समय क्रोध के वशीभूत होने के कारण उनकी ओर देखा ही नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्हें रोकते हुए कहने लगे, हे राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का भी वध करना उचित नहीं होता है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ईर्ष्यावशी निस्तेज हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, अमोघ्य आवाहन मंत्रों के द्वारा उसे यहीं पर बुला लेते हैं और बलपूर्वक अग्नि में ही उसका हवन कर देते हैं। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे इंद्र की आहुति देना चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां पर आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले कि हे याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ के द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे तो इंद्र के ही अंग है और तुम उसी को मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो भी पाखंड फैलाए हैं वह धर्म का उच्छेद करने वाला है। इस बात पर तुम लोग ध्यान दो। अच्छा, ऐसा करो, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजऋषि पृथु से ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ और अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्रीहरि के शरीर है, इसीलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता नहीं करो। आप हमारी बात को आदर पूर्वक स्वीकार करो। देखिए, जो भी मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत ही क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। बस आप ऐसा कीजिए, इस समय इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। इसी यज्ञ के कारण इंद्र अनेक प्रकार की चालें चल रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा ही दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी ही जनता खिंची चली जा रही है। हे राजन, आप तो साक्षात श्रीहरि विष्णु के अंश है। वे इनके दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, उसी समय धर्म की रक्षा के लिए आपने उनके ही शरीर से अवतार लिया है। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, लोक गुरु भगवान श्री ब्रह्मा जी के
इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह करना छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि कर ली। इसके बाद जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभिष्ट वरदान दिए। आदिराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे कहने लगे कि हे महाभाव, आपके बुलाने से जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। फिर आगे श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां पर उपस्थित होकर उनसे कहा। श्री भगवान कहने लगे कि हे राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ को पूरा करने के संकल्प में जो विघ्न डाला है, उसके लिए तुम इंद्र को क्षमा कर दो। सर्वलोक गुरु श्रीहरि के इस प्रकार कहने पर जगत विजयी महाराज पृथु ने उनकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया और देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना चाहते थे कि राजा पृथु ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपने मन का जो भी मैल था उसे निकाल दिया। फिर महाराज पृथु ने विश्वात्मा और भक्त वत्सल भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया और क्षण क्षण उमड़ते हुए भक्ति भाव में मग्न होकर प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया। श्रीहरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु पृथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था, उसने उन्हें जाने से रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा नहीं सके। आदिराज महाराज पृथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल सके। उन्हें हृदय से आलिंगन करके पकड़े रहे और हाथ जोड़कर ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनके हाथ का आगे का भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज पृथु नेत्रों से आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को आपसे विमुख होकर और अज्ञानवशी स्त्री और पुत्रादि की इच्छा करते हैं। फिर भी जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करके पुत्र का ही कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी सभी इच्छाओं की अपेक्षा नहीं करके और हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयास करते हैं। फिर श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब महाराज पृथु ने बहुत प्रकार से प्रभु श्रीहरि की स्तुति की, तब श्रीहरि ने उनसे कहा कि हे राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति है, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा चित्त इस प्रकार से मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है कि जिसको छोड़ना और जिसके बंधन से छूटना अत्यंत ही कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। हे राजन, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वत्र ही मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजऋषि पृथु के सारगर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर अपनी कृपा करके वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां पर जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्ति पूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे सभी अपने अपने स्थान की ओर चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम की ओर पधार गए। उसके बाद अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्धान हुए अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में वापस चले आए। राजा पृथु ने अपनी राजधानी में वापस आने के बाद क्या किया, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। हरे कृष्णा।